हेलो बच्चों, सुपर टारगेट मैथमेटिक्स में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि मैं आंटो फंक्शन और फंक्शन के बारे में पढ़ा चुके हैं। जो बालक इसको नहीं देख सके हैं वो पिछला वीडियो देख सकते हैं। प्रेजेंट टाइम माने प्रेजेंट वीडियो में मैं आंटो फंक्शन लेकर आया हूं। तो टुडे इज माय टॉपिक इज आंटो फंक्शन। तो व्हाट इज आंटो फंक्शन? आंटो फंक्शन क्या होता है? f फ्रॉम x टू y, x tend to y is said to be onto function. Each element of y has pre-image in x. Then number of element a less than or equal to number of element b. दूसरा इसका एग्जांपल होता है put y is equal to f of x. Put y is equal to f of x. Therefore, this is codomain. This is codomain. तो a b आपके सामने फंक्शन जो है f फ्रॉम a टू b। अब यहाँ से 1 2 3 4 5 6, therefore 1 is related 4, 2 is related 5, 3 is related 6. तो hence 4 is pre-image 1, 5 is pre-image 2, 6 is pre-image 3। तो यही बात कहा गया है कि ईच एलिमेंट ऑफ y है प्री इमेज, माने y के प्रत्येक एलिमेंट का प्री इमेज हो। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? आंटो फंक्शन कहते हैं। तो f इज आंटो फंक्शन, f इज आंटो फंक्शन, f इज आंटो फंक्शन। इसका सेकंड आपके सामने एग्जांपल, फॉर एलिमेंट ये बी 1 2 3 4 5 ए बी सी। अब देखिए बच्चों, 1 इज रिलेटेड ए, 2 इज रिलेटेड ए, 3 इज रिलेटेड बी, 4 इज रिलेटेड सी, 5 इज रिलेटेड सी। तो देयरफॉर दिस इज आंटो फंक्शन। तो ईच एलिमेंट ए हैज टू प्री इमेज 1 and 2, बी हैज सिंगल इमेज 3, सी हैज टू प्री इमेज 4 and 5. So therefore the element of A has pre-image of B, the element of B has image of A। मतलब A के एलिमेंट को B का प्री इमेज कहते हैं और B के एलिमेंट को A का इमेज कहते हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो यहाँ से देखिए, आप लोग को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो therefore F is a onto function, f is a onto function। तो this is onto function, this is onto function। तो onto फंक्शन हम लोग इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं कि onto फंक्शन कैसे कन्वर्ट होता है। तो आपके सामने इन फॉर सॉल्व आंटो फंक्शन, किस प्रकार से हम आंटो फंक्शन को सॉल्व करते हैं। अब यहां से देखिए, नंबर 1 लिखते हैं पुट y इज इक्वल टू एफ एक्स, फर्स्ट टॉपिक। सेकंड टॉपिक आपके सामने द वैल्यू ऑफ x इन y टर्म, x इन y टर्म। फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू जी वाई, x इज इक्वल टू जी वाई। सेकंड इसका आपका थर्ड टॉपिक द ऑब्जर्व ऑफ y, द ऑब्जर्व ऑफ y, y के वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं। इफ y बिलोंग टू r देन x बिलोंग टू r, फॉर इम्प्लाइज दैट f(x) इज onto फंक्शन, f(x) इज onto फंक्शन। इसका फोर्थ टॉपिक आपके सामने, इफ
y belong to R, then x belong to, then x does not belong to R. Hence f of x is not onto function, is not onto function. तो इसका मेन टॉपिक आपका है कोडोमेन, कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज। कोडोमेन और रेंज ऑनटू फंक्शन में इक्वल होता है, ये हम लोग को ध्यान में रखना होगा। अब इसी पे क्वेश्चन एक आपके सामने लाता हूं, छोटा मोटा क्वेश्चन देखते हैं। f from R to R, a question, f from R to R, be define f of x is equal to 1 by x is on to function or not। क्वेश्चन कह रहा है कि ये ऑन टू फंक्शन है कि नहीं है। तो ऑन टू फंक्शन के लिए सर्वप्रथम हम लोग करते क्या है, पुट y इज इक्वल टू f ऑफ x, पुट y इज इक्वल टू f ऑफ x, तो y इज इक्वल टू 1 बाई x, 1 बाई x, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो x y इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से x इज इक्वल टू 1 बाई y। अब y के वैल्यू को ऑब्जर्व करते हैं इस रियल नंबर में, तो यहाँ से देखने वाली बात यह है कि हमें जो भी वैल्यू लेना है वो सब रियल नंबर लेना है। तो यहाँ से लिखते हैं इफ y इज इक्वल टू 0, y को 0 कर देते हैं, तो देन x इज इक्वल टू 1 बाई 0 इज इक्वल टू इनफाइनाइट डज नॉट बिलोंग टू रियल नंबर। तो बच्चों मेरे एक ध्यान में रखिएगा, यहाँ नोट बॉक्स में मैं लिख दे रहा हूँ रियल नॉट रियल, नॉट रियल, जैसा आप 11th में पढ़ चुके हैं, नॉट रियल नंबर। 1 बाई 0, 0 बाई 0, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, 1 बाई इन्फिनिटी, ऐसे पैटर्न आपके सामने आ जाए तो ये 0 नहीं होगा। नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने, यदि किसी भी रूट में निगेटिव टर्म आ जाता है ये भी आपका रियल नहीं होता है, तो दिस इज नॉट रियल नंबर। तो ऐसे पैटर्न देखिए, यस का वैल्यू 1/0 इन्फिनिटी आ गया है, तो ये बेटा मेरे रियल नहीं है, दिस इज नॉट रियल। तो कहना चाह रहा हूं कि y यदि रियल है देन x डज नॉट बिलोंग टू रियल, और इंप्लाइज दैट f(x) इज नॉट ऑनटू फंक्शन, ऑनटू फंक्शन, f(x) ऑनटू फंक्शन नहीं है, देयरफॉर दिस इज नॉट ऑनटू फंक्शन। ऑनटू फंक्शन को बेटा मेरे हम लोग सरजेक्टिव के नाम से जानते हैं, सरजेक्टिव फंक्शन, सरजेक्टिव फंक्शन, इसका दूसरा नाम जो है सरजेक्टिव फंक्शन है। तो ऑनटू फंक्शन को सरजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। तो एक क्वेश्चन आपके सामने है, कह दिया कि f फ्रॉम R बी डिफाइन f ऑफ x इज इक्वल टू 1 बाई x इज सरजेक्टिव और नॉट सरजेक्टिव, तो हमें यही क्वेश्चन करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन, f फ्रॉम n टू n, क्वेश्चन है f फ्रॉम n टू n, बी डिफाइन f ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 5 इज ऑन टू आर नॉट, ऑन टू आर नॉट। तो इस पे लिखते हैं पुट y इज इक्वल टू f(x), तो y इज इक्वल टू f(x) वैल्यू 3x प्लस 5, x का वैल्यू आप x इन y टर्म, x के वैल्यू y के टर्म में, तो y माइनस 5 इज इक्वल टू 3x, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू y माइनस 5 बाई 3, देयरफॉर y माइनस 5 बाई 3। अब यहां से बेटा मेरे x की वैल्यू इनके अनुसार लेना है, तो देयरफॉर दिस इज डोमेन, दिस इज रेंज, इसे हम लोग डोमेन कहते हैं। तो यहां से ध्यान से रखिएगा, देयरफॉर डोमेन इसे रेंज कहते हैं। तो इस समय डोमेन भी नेचुरल नंबर पे है, रेंज भी नेचुरल नंबर पे है। तो हमें x की वैल्यू जो भी लेना है वो रेंज मतलब नेचुरल नंबर में लेना है।
तो नेचुरल नंबर के मतलब क्या हुआ कि यदि लेट x इज इक्वल टू 1 करते हैं तो अब यहां से बताओ y इज इक्वल टू 1 माने y की वैल्यू को ऑब्जर्व करते द वैल्यू ऑफ y ऑब्जर्व द वैल्यू ऑफ y ऑब्जर्व द वैल्यू ऑफ y। तो यहां से बेटा मेरे x इज इक्वल टू हो जाएगा 1 - 5/3 तो -4/3 डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर। देखिए नेचुरल नंबर है, दिस इज नेचुरल नंबर, दिस इज नॉट नेचुरल नंबर। तो यही आपके सामने सेंटेंस लिखा कि y बिलोंग टू नेचुरल नंबर देन x डज नॉट बिलोंग टू n, x डज नॉट बिलोंग टू n, हेंस कोडोमेन डज नॉट इक्वल टू रेंज ऑफ f, hence fx is not onto function, fx is not onto function। यही क्वेश्चन बेटा मेरे fx is not onto function हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने इसी टॉपिक पे ला रहा हूं, यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन onto फंक्शन क्वेश्चन पे है f फ्रॉम r to r be define f of x is equal to 5x plus 7 is onto r not। तो अब यहां से मुझे इसको प्रूव करना है कि onto है कि onto नहीं है। तो इसके लिए हम लोग करते क्या है, यहां से onto, अब therefore put y is equal to f of x, तो y is equal to 5x plus 7 को ट्रांसपोज कर देते हैं तो therefore 5x is equal to y minus 7, तो x is equal to y minus 7/5। अब देखो यहां से रियल लेना है, रियल, यदि रियल नंबर आप लोग 9th 10th में पढ़ चुके हैं। therefore the irrational number and rational number is said to be real number। रियल नंबर सभी नंबरों का माने चाहे वो रेशनल नंबर हो, चाहे वो रियल नंबर, चाहे इरेशनल नंबर हो, सभी आपका क्या कहलाता है, रियल नंबर कहलाता है। जैसे अभी y इज इक्वल टू यहाँ पर 1 ले देते हैं तो ये भी आपका रियल है, 1 भी रियल है। तो ईच नेचुरल नंबर इज सेड टू बी रियल नंबर, ईच होल नंबर इज सेड टू बी रियल नंबर, ईच इंटीजर इज सेड टू बी रियल नंबर, ईच रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर सेड टू बी रियल नंबर। देयरफॉर x is equal to 1 minus 7/5 is equal to minus 6/5। इस समय ये रेशनल नंबर है और रेशनल नंबर आपका रियल नंबर होता है। तो यही मैं आपके सामने ऐसे कितने भी एलिमेंट को हम ऑब्जर्व करते जाते हैं, सारे वैल्यू मुझे रियल ही प्राप्त होगा, चाहे जो भी वैल्यू ले लीजिए। y is equal to 0 ले लीजिए तो -7/5 आएगा, जो फ्रैक्शन में आएगा रियल नंबर आएगा। y इज इक्वल टू -5 ले लीजिए तब भी वो रियल नंबर आएगा, प्लस में ले लीजिए तब भी वो रियल नंबर आएगा, 0 बहुत हो जाएगा, 7 ले लीजिए तो यहाँ से 7 - 7 0 आ जाएगा, 0 भी रियल नंबर है। तो अब बच्चों मेरे तो लिखा जाएगा y बिलोंग टू r देन f बिलोंग टू r, हेंस f ऑफ x इज ऑन टू फंक्शन, f(x) इज ऑन टू फंक्शन। f(x) कैसा फंक्शन हो गया, ऑन टू फंक्शन हो गया। लेकिन अभी बात यही क्वेश्चन आपके सामने, यही इसी को हम ऐसे बदल दें, इसी को ऐसे क्वेश्चन पे मैंने बदल दिया, यहाँ पे इंटीजर कर दिया, इंटीजर कर दिया। अब देयरफॉर ये तो इंटीजर है लेकिन दिस इज नॉट इंटीजर, इंटीजर के लिए ये ऑन टू फंक्शन नहीं है, केवल ओनली जो क्वेश्चन है ये इंटीजर। जैसे क्वेश्चन ही मैं बदल दे रहा हूं आपके सामने, यहां पर लिख दिया 8x प्लस 5 ऑन टू आर नॉट, तो ये नॉट ऑन टू हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन ये y इज इक्वल टू 8x प्लस 5 को इधर कर दिया, 8x इज इक्वल टू y माइनस 5, x इज इक्वल टू y माइनस 5/8। अब देखिए यहां से मुझे y को क्या लेना है, इंटीजर लेना है, y को इंटीजर लेना है, x भी इंटीजर आना चाहिए। तो यहीं से y इज इक्वल टू 0 कर दीजिए लेट,
और यक्स इजकल टू 0 माइनस 5/8 माइनस 5/8 डज नॉट बिलोंग टू इंटीजर, डज नॉट बिलोंग टू इंटीजर। ये इंटीजर नहीं, ध्यान दीजिएगा कि आपके आईआईटी क्वेश्चन में जब भी पूछेगा यहाँ आई लिख देगा, आर लिख देगा, इसको आपको ध्यान देना है। दिस इज केयरफुल टू एफ फ्रॉम आई टू आई, आर टू आर, इसको आपको देना है। आर टू आर हो जाएगा तो ऑन टू फंक्शन हो जाएगा, आई टू आई हो जाए, नेचुरल टू नेचुरल हो जाएगा, दिस इज नॉट ऑन टू फंक्शन। अब इसको बेटा मेरे हम क्या लिखते हैं, ये y इजकल y बिलोंग टू i, देन x डज नॉट बिलोंग टू i, हेंस f ऑफ x इज नॉट ऑन टू फंक्शन, नॉट ऑन टू फंक्शन, fx इज नॉट ऑन टू फंक्शन, fx आपके ऑन टू फंक्शन नहीं है, देयरफॉर fx इज नॉट ऑन टू फंक्शन। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पे हम लोग जरा सावधानी रखेंगे कि ऑन टू फंक्शन नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, f फ्रॉम r टू r, नेक्स्ट क्वेश्चन f फ्रॉम r टू r, f फ्रॉम r टू r, बी डिफाइन f ऑफ x माइनस 2 x प्लस 2 इज ऑन टू आर नॉट ऑन टू। और देखिए इसी क्वेश्चन को मैं आपके सामने ले चल रहा हूँ, इसी टॉपिक पे क्वेश्चन रियल टू रियल है, रियल टू रियल। तो जैसा कि y इजकल टू x माइनस 2 x प्लस 2 ट्रांसपोज y x प्लस 2 x माइनस 2, इसको लिखोगे xy प्लस 2y x माइनस 2, ट्रांसपोज कर दीजिए xy माइनस x, इसको ट्रांसपोज करिए माइनस 2y, तो देयरफॉर x कॉमन y माइनस 1 इजकल टू माइनस 2y, तो x इजकल टू माइनस 2y डिवाइडेड बाई y माइनस 1। डिनोमिनेटर में बेटा y आ जाए तो जरूर मुझे ध्यान से इस पैटर्न पे जाना चाहिए। तो अब इस y को ऑब्जर्व करते हैं, तो यहाँ से x की जो वैल्यू आई माइनस 2y y माइनस 1, यहाँ से देखिए अब y इजकल टू 1, लेट y इजकल टू 1, तो x इजकल टू हो जाएगा -2/0, देयरफॉर दिस इज इंफिनिटी, दिस इज इंफिनिटी। तो हेंस x बिलोंग डज नॉट बिलोंग टू r और दिस इज रियल। तो क्या लिखेंगे, y बिलोंग टू r, देन x डज नॉट बिलोंग टू r, हेंस f ऑफ x इज नॉट ऑन टू फंक्शन, नॉट ऑन टू फंक्शन, fx इज नॉट ऑन टू फंक्शन, fx इज नॉट ऑन टू फंक्शन, fx जो है ऑन टू फंक्शन नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, यहां से मैंने इसी क्वेश्चन को ऐसे पैटर्न पे मोड़ दिया। नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने, नेक्स्ट टॉपिक बच्चों ध्यान में, बिल्कुल एकदम आपके सामने, r माइनस 2 देयरफॉर r माइनस 1। अब देखो, अब यही से क्वेश्चन आपके सामने उठ रहा है, जरा यहां से देखिए। तो देयरफॉर दिस इज डोमेन, डोमेन इसका यही होगा आपके सामने, x माइनस 2 डज नॉट इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -2, देन डोमेन r माइनस 2 होता है। तो इसका जो डोमेन निकलता है वो r माइनस d इक्वल टू r माइनस 2, ये डोमेन निकलता है। अब रेंज निकालने के लिए हम लोग इस पूरी प्रक्रिया पे पहुंचते हैं। अब यही से हम लोग को ध्यान देना है इसी क्वेश्चन के लिए। अब देखिए अभी तक नॉट ऑन टू आया था, r टू r, लेकिन इस समय रेंज दे दिया है। रेंज क्या दिया है, रेंज f, ये रेंज f y माइनस 1 डज नॉट इक्वल टू 0, तो y डज नॉट इक्वल टू 1, तो रेंज आपके सामने हो जाएगा, रेंज r माइनस 1। इस समय बच्चों मेरे ये -1 दे दिया है, कितना दे दिया है, -1, माने r माइनस 1। पूरे रियल नंबर में से 1 को एक्सक्लूड कर दीजिए, तब क्या हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 1 रखो, 1 को छोड़ करके चाहे जो भी रखिए, तो यही बात आपके सामने, फॉर इज आइडेंटिटी इज फार्मूला y माइनस 1 डज नॉट इक्वल टू 0, देन x बिलोंग टू रियल। अब x रियल हो गया, 2 रखिए, यहाँ पे 0 रख दीजिए, तो 2 आंसर आ जाएगा।
2 रख दीजिए, y की वैल्यू 2 रख दीजिए, तो ये वैल्यू आपके सामने f ऑफ x इज ऑनटू फंक्शन, यही आपके सामने ऑनटू फंक्शन है, आपके सामने यही ऑनटू फंक्शन है, जो हमें इनको ध्यान से देखना होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन f फ्रॉम, एक क्वेश्चन और x माइनस 3 x प्लस यहाँ माइनस, तो क्या लिखते हैं यहाँ r माइनस 3, ये दिस इज डोमेन, दिस इज रेंज। अब कैसे हम लोग रेंज निकालते हैं इसके बारे में पहुंचते हैं, तो चलते हैं देखते हैं रेंज कैसे निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो पहले रेंज पे जाते हैं, रेंज ये उसी को छोड़ करके हम आगे बढ़ते हैं। क्या रेंज में है r माइनस 1, रेंज में माने y में y की वैल्यू 1 को छोड़ करके सारे भी वैल्यू हम लेंगे, और यस का वैल्यू यदि रियल आ जा रहा है तो 1 2 होगा, और नहीं तो 1 2 नहीं होगा। तो यहाँ पर y इजिकल टू यक्स प्लस 3 यक्स माइनस 3 ट्रांसपोज, तो y यक्स माइनस 3 इजिकल टू यक्स प्लस 3 ट्रांसपोज कर दीजिए, यक्स वाई 3y यक्स प्लस 3, यक्स को इधर कर दीजिए, यक्स वाई माइनस यक्स इजकल टू 3y प्लस 3। अब इसको ट्रांसपोज करिए बेटा, यहाँ से यक्स इज कॉमन आउट, तो y माइनस 1 इजकल टू 3y प्लस 3, तो यही वैल्यू हो जाएगा यक्स इजकल टू 3y प्लस 3 डिवाइडेड बाई y माइनस 1। देयरफॉर यक्स इजकल टू 3y प्लस 3 y माइनस 1। इफ y माइनस 1 does not equal to 0 इनके अनुसार, then x belong to R, तो hence fx is a onto function, fx is a onto function, fx कैसा फंक्शन हो गया, onto फंक्शन हो गया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को देख करके हमें भयभीत नहीं हो जाना है। तो onto फंक्शन आपके सामने, नेक्स्ट टॉपिक इसी पे नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन और मैं देखता हूं आपके सामने, जिससे क्वेश्चन देख करके आप लोग जल्द से जल्द ऑनटू मत लिख देना, जरा सोचिए, वाई को सोचिए, बिल्कुल एकदम सोचिए, कहीं वाई मतलब इस समय कोरोना की तरफ उसे ध्यान में लीजिए, कि जिस प्रकार आदमी जब तक एक एक व्यक्ति को कोरोना समझेगा नहीं तब तक वो सुरक्षित नहीं होगा, इसी प्रकार वाई इज सेड टू बी कोरोना वायरस। तो देयरफॉर f from I to I be define fx is equal to x cube is onto r naught। देखिए बच्चों, onto r naught x क्यूब आया है, क्यूबिक फंक्शन आया है, तो क्या लिखते हैं, पुट y is equal to fx, तो y is equal to x क्यूब, यहां से x की वैल्यू निकालिए, x is equal to क्यूब रूट y। अब y के वैल्यू को हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, y का कैसा वैल्यू लेंगे, इंटीजर लेंगे, जो यहां लिखा रहेगा इसी को हमें लेना है। तो y is equal to 1 क्या है, इंटीजर है, तो बताओ x इजकल टू कितना होगा, क्यूब रूट 1, वैल्यू 1, ये भी इंटीजर आया, वेरी गुड। y इजकल टू 2, तो देयरफॉर x इजकल टू क्यूब रूट 2, तो दिस इज नॉट इंटीजर, ये क्या है, इरेशनल नंबर है, देयरफॉर दिस इज सेड टू बी इरेशनल नंबर, दिस इज नॉट इंटीजर। तो यही बात आपके सामने हुआ कि y बिलोंग टू I, then x does not belong to I, codomain does not equal to range, तो hence f of x is not onto function, यही फंक्शन आपके सामने onto नहीं है। रियल टू रियल होता तो onto हो जाता, क्योंकि ये फंक्शन आपका रियल है, रियल पर यह क्यूबिक फंक्शन आपका onto बन जाएगा, लेकिन इंटीजर हो जाए, नेचुरल नंबर हो जाए, तो इस पे आपका onto फंक्शन नहीं होगा।
तो बच्चों ध्यान, दिस इज केयरफुल टू आई, या ऑब्जर्व द वैल्यू ऑफ आई, आई माने इंटीजर, इंटीजर, तो देन द वैल्यू ऑफ यक्स इज सेड टू बी इंटीजर, यक्स के वैल्यू को भी मुझे इंटीजर लाना होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एक आध क्वेश्चन और देख लीजिए। यक्स इज वाई एफ फ्रॉम n to n, be define fx is equal to x square is onto or not, onto or not, is onto or not, इसे हमें देखना है कि onto है कि नहीं है। कि तो अब यहाँ से पुट y is equal to f of x, तो y is equal to x square, therefore x is equal to रूट में y आ गया। अब यहाँ y की वैल्यू को ऑब्जर्व करिए इस नेचुरल नंबर में, y is equal to 2, देन x is equal to रूट में 2, दिस इज नेचुरल नंबर, दिस इज नॉट नेचुरल नंबर, तो हेंस y belong to n and x does not belong to n, तो फॉर इम्प्लाई दैट fx is not onto function, fx is not onto function, fx onto function नहीं है, मतलब इस टॉपिक पे आपका onto function नहीं मिल रहा है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नॉट onto function, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नॉट onto function। तो इस प्रकार से बच्चों ये आपके सामने क्वेश्चन है, जरा इस क्वेश्चन को आप लोग को मैं दे रहा हूं, ये सेकंड मतलब 2 सेकंड के अंदर अंदर आप लोग आंसर मुझे दे दीजिए। यह फ्रॉम आर टू आर बी डिफाइन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 ऑन टू आर नॉट। तो शायद मुझे पता है कि आप लोग का आंसर आ गया होगा। जस्ट हम लोग चेक कर लेते हैं y एक्स क्यूब प्लस 1, यहाँ से सारे पैटर्न आपके सामने, एक्स क्यूब इज इक्वल टू वाई माइनस 1, तो एक्स इज इक्वल टू क्यूब रूट वाई माइनस 1। अब इसी को हमें पूरे रियल में चेक करना है कि ये वास्तव में ऑनटू है कि नहीं है। तो पहला नंबर हम 0 पे देख लेते हैं, सबसे छोटी संख्या 0 पे देख लेते हैं भाई। तो y इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू क्यूब रूट 0 माइनस 1, तो क्यूब रूट माइनस 1 की वैल्यू माइनस 1 हुआ है। ये भी आपके सामने रियल है, ये भी आपके सामने रियल है। अब बताओ बच्चों मेरे, अब यदि मान लीजिए हम आपके सामने y इज इक्वल टू 2 लिखते हैं, तो x इज इक्वल टू क्यूब रूट 2 माइनस 1, इसी में रखिए 2 माइनस 1, तो देयरफॉर दिस वैल्यू 1 माने 1, ये भी आपके सामने रियल नंबर, दिस इज 2 इज रियल 1 इज रियल, 0 इज रियल माइनस 1 इज रियल, तो देयरफॉर x y बिलोंग टू r, देन x बिलोंग टू r, f ऑफ x इज on to function, fx is on to function, fx कैसा फंक्शन हुआ, on to फंक्शन हुआ, fx is said to be on to function, therefore fx is said to be on to function। अब यहाँ से आपके सामने अब कुछ ग्राफिकल अप्रोच पे हम आते हैं। इस प्रकार से हम लोग आपके सामने टॉपिक ये खत्म होता है न्यूमेरिकल, तो ग्राफिकल पे आते हैं। ग्राफ देख करके हम लोग कैसे पता चलते हैं कि ये वास्तव में ऑनटू है कि नहीं। तो लिखिए इन ग्राफिकल
graphical approach in graphical approach, if any line standard from minus infinity to plus infinity at y axis, but graph has not broken. Graph has not broken. Graph does not jump. Graph does not jump. Then graph is continuous function. Graph is continuous function. Then graph is said to be onto function. अब बच्चों मेरे, तो कोई भी ग्राफ आपके सामने माइनस इन्फिनिटी, ये y एक्सिस है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, माने ग्राफ ऐसे चले यहां से यहां तक फैला हो, ग्राफ पर कहीं भी ब्रेकिंग ना हो, ग्राफ माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक बिल्कुल स्टैंडर्ड है और इसके बीच में कोई ब्रेकिंग नहीं है, तो इस प्रकार के ग्राफ को हम लोग क्या कहते हैं? ऑनटू फंक्शन कहते हैं। ऑनटू फंक्शन के नाम से जाना जा रहा है। यदि मान लीजिए दूसरा ग्राफ में लेता हूं y इक्वल टू ई टू द पावर यस एक्सपोनेंशियल, तो इस समय एक्सपोनेंशियल देखिए, इस समय ग्राफ आपके सामने एक्स है, y ओ y डैश x डैश ओ x, तो एक्सपोनेंशियल डज नॉट स्टैंडर्ड फ्रॉम minus infinity to plus infinity, therefore exponential is not onto function, so hence ex is not onto function, ex not onto function, इसे हम लोग onto function नहीं कह सकते, therefore this is not onto function, this is onto function। तो नेक्स्ट आपके सामने एग्जांपल में लेता हूं ग्राफ का, log x को देखते हैं। log x कैसा फंक्शन है? लॉगरिथमिक log x, f ऑफ x इक्वल टू log x, तो log x के लिए यहां से बच्चों कोई भी ग्राफ y ओ y डैश x डैश ओ x, यहां बेस ई है, तो इसके माने log ऐसे ग्राफ बनेगा आपके सामने, ग्राफ log बिल्कुल एकदम आपके सामने माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, इस y एक्सिस को टच नहीं करेगा, ये माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, देयरफॉर दिस ग्राफ स्टैंडर्ड फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, तो हेंस log x इज ओनली 1 ऑनटू दोनों बोथ होता है, माने ये फंक्शन 1 भी है ऑनटू भी है। इस समय फंक्शन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक फैला हुआ है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑनटू फंक्शन कहते हैं, देयरफॉर दिस इज ऑनटू फंक्शन। तो इसका बेटा कोडोमेन इक्वल टू रेंज दोनों इक्वल है, रियल पर कोडोमेन और रेंज दोनों इक्वल है, तो देयरफॉर ऑनटू फंक्शन इज सेड टू बी, माने लॉगरिथमिक फंक्शन इज सेड टू बी ऑनटू फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने x y इक्वल टू x स्क्वायर, तो x स्क्वायर के बारे में देखते हैं। x स्क्वायर देखिए, दिस इज नॉट स्टैंडर्ड फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, विच इज डोमेन शुड बी 0 टू इन्फिनिटी, रेंज शुड बी 0 टू इन्फिनिटी, डोमेन रियल नंबर, तो देन x स्क्वायर इज नॉट ऑनटू फंक्शन,
y इक्वल टू x स्क्वायर इज नॉट ऑन टू फंक्शन, नॉट ऑन टू फंक्शन, x स्क्वायर इज नॉट ऑन टू फंक्शन। तो इस प्रकार से बच्चों आपके सामने ऑन टू फंक्शन खत्म हो रहा है। तो थैंक यू। साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे जरूर लाइक कीजिए और अपने साथ ही बच्चों को भी शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। थैंक यू।